हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल टैग। फ्रेंड्स, पद्म पुरस्कार 2023 के हाल ही में घोषणा हुई है और यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह हर एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए पूरे सेशन को पूरे अच्छे से सुनिएगा और बहुत अच्छे से नोट्स भी बनाइएगा, जिससे हर एक एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, फुल वॉच करिएगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप चलते हैं, यहाँ देखिए सरस्वती माता का फोटो है। जय सरस्वती माता। कोट्स आया है एक, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कोट्स है। परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं होता, केवल परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। मतलब कभी भी आप कोई भी परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर जो विरोध उत्पन्न होता है वही पीड़ादायक होता है, और परिवर्तन नहीं पीड़ादायक होता है। तो चलते हैं पद्म पुरस्कार की तरफ। देखिए पद्म पुरस्कार 2023, ठीक। ये देखिए पद्म पुरस्कार, ये सिंबल है जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। ये 1 2 3 ऐसे ही दिए जाते हैं पद्म पुरस्कार, जिन जिन लोगों को दिया जाता है। अब इसके बारे में कुछ जानेंगे क्या क्या है, ठीक। परिचय, ठीक। पद्म पुरस्कार का परिचय क्या है? पद्म पुरस्कार जो भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक। और जो उसके बाद पुरस्कार दिया जाता है वो पद्म पुरस्कार है, ठीक। और पद्म पुरस्कार की स्थापना देखते हैं कब हुई है। पद्म पुरस्कार की स्थापना 1954 ईस्वी में 1954 ईस्वी में को हुआ है। वर्ष 1978, 1979, 1993, 1997 के दौरान थोड़े से अंतराल को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं। तो इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 ईस्वी को हुई है, ठीक है। अब वर्ष 1978, 1979 तथा 1993 ईस्वी और 1997 के दौरान इस थोड़े से अंतराल को छोड़कर ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं, ठीक। अब चलते हैं आगे क्या है। ये पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? क्वेश्चन आता है कि ये पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ये पुरस्कार जो है कि विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार इतनी सेवाओं में जो है कि इतने संबंधों के सेवाओं में जो है कि प्रदान किए जाते हैं। और आगे चलते हैं क्या क्या है। यहाँ पर एक नोट्स है, इम्पॉर्टेंट नोट्स है, जो डॉक्टर और वैज्ञानिक को छोड़ करके, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक, इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर और वैज्ञानिक को छोड़ करके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ काम करने वालों सहित सरकारी कर्मचारी इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हो हैं। ये चीज़ आप नोट करिएगा, ये सरकारी कर्मचारी जो है कि इसके पुरस्कारों के पात्र नहीं है, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ के, डॉक्टर और वैज्ञानिक को छोड़ करके, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए। हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पद्म पुरस्कार जो कब घोषित किए जाते हैं और कब वितरण किए जाते हैं। तो इसमें यही चीज़ नोट्स में लिखा गया है यहाँ पर
जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं, सामान्यतः मार्च अप्रैल, यहाँ देखिए आप मार्च अप्रैल, ठीक है। और यहाँ गणतंत्र दिवस इम्पॉर्टेंट है, ठीक। मार्च अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोहों आयोजित किए जाते हैं। सम्मान समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ये भी आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स बुक में, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता पद्म पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो नंबर 1 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा भी गया है पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, ठीक। तो नंबर 1 पे आते हैं पद्म विभूषण, ठीक। तो पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चीज़ आप नोट करिए, 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पद्म विभूषण जो है किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, ठीक है। और यह दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, यह दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इम्पॉर्टेंट है, आप नोट करिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न भारत का प्रथम सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो भारत रत्न भारत का प्रथम जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब इसमें आगे चलते हैं। प्रथम सम्मानित जो जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय 1954 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पर देखिए दिखाया गया है पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया था। तो यहाँ पर सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक, नंद लाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खेर, कृष्णा मेनन, जिग्मे डोरजी वांगचुक को मिला है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 6 लोगों को 1954 में 6 लोगों को दिया गया। ये आप नोट कर लीजिए, ये हर एक एग्जाम में लमसम 1 से 2 क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है कि वनडे एग्जाम में। तो अब ये देखिए पद्म विभूषण का सिंबल जो है ये देखिए लिखा हुआ है पद्म विभूषण, ठीक है। ये बीच में जो है कमल का फूल है, ठीक है, एक कमल का फूल है और जो है कि इसके ऊपर पद्म लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर एक पद्म लिखा हुआ है और नीचे जो है कि विभूषण लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके पीछे जो है प्लेटिनम धातु की है और उस पर सत्यमेव जयते लिखा है, ठीक है, देवनागरी लिपि में, ठीक है। और चलते हैं आगे। यहाँ देखिए पद्म भूषण, ठीक है। पद्म भूषण जो है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह 2 नंबर का है। यह उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा, ये भी पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, आप नोट करिएगा। यह जो है तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह जो 3 नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ये इतना नोट करिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कैसा होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए ये है रिबन, ठीक है, ये रिबन है, इसी रिबन में दिए जाते हैं ये पुरस्कार, इसी रिबन के साथ में। तो जिसमें से ये देखिए पद्म भूषण पुरस्कार है, इसमें ऊपर यहाँ पर पद्म लिखा रहता है, ठीक है, और यहाँ पर पद्म भूषण लिखा होता है, ठीक है। ये ऐसे होता है और बीच में जो है कि कमल फूल बना हुआ होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए पद्मश्री 3 नंबर का, ठीक है। जैसा कि अभी हम आपको बताए थे पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में होते हैं। तो जो है कि फर्स्ट पद्म विभूषण, सेकंड पद्म भूषण, थर्ड जो है कि पद्मश्री। तो ये देखिए पद्मश्री है, जिसमें विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, किस क्षेत्र के लिए? विशिष्ट सेवा के लिए। और ये चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक है। और आगे चलते हैं, ये कैसा होता है आपको दिखाते हैं। ये देखिए यह जो है कि कमल का फूल बीच में बना है, ठीक है।
और ऊपर पदम लिखा हुआ है और ये जो है नीचे श्री लिखा हुआ है, ठीक है। और ये देखिए रिबन में लगाया गया है, रिबन के साथ में, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक, इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो ये देखिए अब आते हैं पद्म पुरस्कार 2023 में कितने लोगों को आएगा एग्जाम में कि कितने लोगों को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अगर मार्च अप्रैल के बाद पेपर आएंगे तो उसमें पूछा जाएगा कितने लोगों को वितरण किया गया, ठीक। अगर उसके पहले पेपर होगा तो उसमें पूछा जाएगा कितने लोगों को प्रदान किया जाएगा 2023 का पद्म पुरस्कार। तो वहाँ पर आप इतने आंसर में रहेगा आपके ऑप्शन में कि 106 लोगों को 2023 में जो है कि पद्म पुरस्कार जो है कि घोषणा हुई देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए किसको किसको दिया जाएगा, कितने कितने पुरस्कार कितने लोगों को दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि 6 पद्म विभूषण, ठीक, 9 पद्म भूषण, ठीक, 91 पद्मश्री का ऐलान हुआ है, ठीक है, देने के लिए। इतना ऐलान हुआ है देने के लिए, ठीक है। ये 106 टोटल है, ठीक है। और 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 91 पद्मश्री का ऐलान हुआ है, ठीक। और ये 2023 का है, ठीक। अब आगे चलते हैं क्या क्या और है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है कि इसमें से 19 महिलाओं को, ठीक है, 19 महिलाओं को और विदेशियों और NIPIO OCI की श्रेणी के 2 व्यक्ति, ठीक है, यहाँ 2 व्यक्ति और 7 लोगों को मरणोपरांत दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ 7 लोगों को मरणोपरांत दिया जाएगा, ठीक है। इतने लोगों को घोषणा होगी, ठीक। और आगे चलते हैं, आगे यहाँ विषय सूची आ गई है जो कि कितने लोगों का नाम किस क्षेत्र में दिए गए हैं, किस स्टेट से हैं, 2023 के दिए जाएंगे। तो इनका अच्छे से देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें देखिए बालकृष्ण दोषी जो है, ठीक है, यह मरणोपरांत हैं, इनको दिया जाएगा, ठीक है, पद्म विभूषण, ठीक। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, वास्तुकला के क्षेत्र से संबंधित हैं। ये किस राज्य के हैं, गुजरात के हैं, ठीक। और जाकिर हुसैन, जैसा कि आप नाम सुने हैं, एक कला के हैं, ठीक है, तबला वादक हैं, ठीक। और यह महाराष्ट्र के हैं, ठीक है, यह राजनीति से संबंधित है, ठीक। और एम कृष्णा लोककार कर्नाटक के रहने वाले हैं, ठीक है। और मुलायम सिंह यादव, इनको मरणोपरांत दिया जाएगा, ये भी राजनीति से संबंधित, जिसमें लोककार यहाँ पर नोट किया गया है। और यह उत्तर प्रदेश के निवासी है, ठीक है। और दिलीप महालनोबिस जो है कि महालनोबिस है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ नोबिस रहेगा, ठीक है, महालनोबिस, ठीक। दिलीप महालनोबिस है और ये चिकित्सा क्षेत्र में से संबंधित है। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, ठीक। और यह ORS में जो है कि इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है दिलीप महालनोबिस का, जो कि इनको मरणोपरांत इनको भी दिया जाएगा, ठीक है। और 6ठे नंबर पे हैं श्रीनिवास वर्धमान, ठीक, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से संबंधित है। और जो है कि यह USA से संबंधित, ये मूल रूप से भारत के हैं लेकिन जो है कि यह USA में रहते हैं और इनको USA इसीलिए यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इनका जन्म जो है भारत में ही हुआ है, ठीक है, जिसे NRI कहते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं पद्म विभूषण जो 6 लोग थे उनके बारे में, ठीक है। तो नंबर 1 बालकृष्ण दोषी, ठीक, मरणोपरांत दिया जाएगा, ठीक, वास्तुकला संबंधित है, ठीक, प्रख्यात। इन्हें 2018 में पुलित्जर पुरस्कार, ठीक, मिला। इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, ठीक। इसके पहले जो है 2018 में पुलित्जर पुरस्कार मिला और इसके अलावा पद्म भूषण पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, ठीक। और आगे चलते हैं, सेकंड नंबर पे हैं जाकिर हुसैन। जैसा कि आप जानते हैं प्रसिद्ध तबला वादक हैं, पूछा जाता क्वेश्चन, जाकिर हुसैन किस जो है कि यंत्र से संबंधित हैं,
किस चीज़ से संबंधित है, तो वहाँ नोट्स में मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है तबला वादक, ठीक, ऑप्शन में रहता है। तो ये तबला वादक से संबंधित है, ठीक। इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। और तीसरे नंबर चलते हैं, ठीक। तीसरे नंबर पे है श्री एस एम कृष्णा कर्नाटक, ठीक। श्री एस एम कृष्णा हैं जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। श्री एस एम कृष्णा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे थे, ठीक है। और इसके बाद 2009 में विदेश मंत्री भी बने थे यह, ठीक है। ये राजनीतिक से संबंधित हैं, ठीक है। और चौथे नंबर चलते हैं। चौथे नंबर पे है दिलीप महालनोबिस, मरणोपरांत इन्हें दिया जाएगा, ठीक है। और जो है कि यह बाल रोग विशेषज्ञ हैं, ठीक। वह ORS में इनका अहम योगदान भी रहा है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अहम योगदान भी रहा है, ठीक। और आगे चलते हैं 5वें नंबर पे, जो श्रीनिवास बर्दवान हैं, ये भारतीय अमेरिकी हैं, गणितज्ञ हैं, ठीक है, जिन्हें संख्याव्यता सिद्धांत में अपने मौलिक योगदान के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। छठवां मुलायम सिंह यादव, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो उत्तर प्रदेश के हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक। इन्हें मरणोपरांत पुरस्कार से जो है कि मिलेगा, और जो है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे यह, ठीक। ये पूछा जाएगा, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है, मुलायम सिंह यादव, ठीक। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और साथ ही भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक। रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं भारत के, ठीक। और आगे चलते हैं, दिखाते हैं क्या है। ये तो हुआ पद्म विभूषण। अब 2023 का पद्म भूषण पुरस्कार विजेता 2023 का लिस्ट, ठीक। इसको रीड करते हैं क्या क्या है इसमें, ठीक। इसमें नंबर 1 पे है पद्म भूषण विजेता एस.एल. भैरप्पा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। और ये कहाँ के निवासी हैं, कर्नाटक राज्य के, ठीक। और कपिल कपूर साहित्य और शिक्षा, ये दिल्ली के निवासी हैं। अब तीसरे नंबर पे कुमार मंगलम बिरला वाणिज्य और व्यापार से संबंधित हैं। जैसा कि आप लोग नाम सुने होंगे, कुमार मंगलम बिरला के नाम से बहुत कुछ आते हैं मार्केट में, और सब वाणिज्य और व्यापार संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित हैं रहने वाले, ठीक। और जो चौथे नंबर पे दीपक धर विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से संबंधित हैं, और यह महाराष्ट्र के राज्य से संबंधित है, ठीक। और 5वें नंबर पे आते हैं वाणी जयराम, कला से संबंधित हैं, जो तमिलनाडु राज्य के हैं, ठीक। और जो 6वें नंबर पे सुमन कल्याणपुर, कला से संबंधित है, महाराष्ट्र से, ठीक। और 7वें नंबर पे हैं स्वामी चिन्नाजीयर, अन्य आध्यात्मिक, तेलंगाना, ठीक, अन्य आध्यात्मिक से संबंधित है, ठीक। 8वें नंबर कमलेश डी पटेल, ठीक, कमलेश डी पटेल अन्य आध्यात्मिक से ये भी संबंधित है, एक तेलंगाना राज्य के हैं, ठीक। और जो 9वें स्थान पे सुधा मूर्ति, ठीक, सुधा मूर्ति जो है समाज सेवा है, कर्नाटक राज्य से, ठीक। अब आगे चलते हैं, इनके बारे में कुछ देखते हैं क्या क्या है। नंबर 1 पे एस.एल. भैरप्पा, ठीक, कन्नड़ भाषा के प्रख्यात साहित्यकार हैं, ठीक। इन्हें 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। यह भैरप्पा कन्नड़, ये एस.एल. भैरप्पा कन्नड़ भाषा से प्रख्यात साहित्यकार हैं, ये पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। और सेकंड नंबर पे जो है कपिल कपूर, ठीक, यहाँ पर कपिल कपूर जी हैं, प्रख्यात भाषाविद हैं, JNU के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, JNU के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ऐसा है कि आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी आप करिए, ठीक।
और तीसरे नंबर पे देखते हैं कुमार मंगलम बिरला, ठीक, आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष हैं, ये आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष, ये पूछा जाएगा, ठीक। और ये चौथे नंबर पे वाणी जयराम गायिका हैं, जो आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाता है, आधुनिक भारत की मीरा भी कहा जाता है। ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ठीक। और आगे देखते हैं क्या क्या है। पांचवें नंबर पे सुमन कल्याणपुर, ठीक, यह हिंदी के अलावा अन्य भाषा की फिल्मों में पार्श्व गायक की भूमिका में रही हैं, ठीक है। और छठे नंबर पे जो है ये सुधा मूर्ति, ठीक, सुधा मूर्ति इन्फोसिस की अध्यक्ष हैं, ये इन्फोसिस की अध्यक्ष हैं सुधा मूर्ति, ठीक। अब पद्मश्री पर आते हैं, ठीक। पद्मश्री पर जो है कि पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया? 91 लोगों को। कितने लोगों को दिया गया? 91 लोगों को, ठीक। और ये 91 लोगों की लिस्ट है, ठीक है। और इसमें हम जो है कि जो इम्पोर्टेंट वह नाम हम पढ़ते रहें, और बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त करके और पूरी PDF जानकारी 91 लोगों का नाम देख सकते हैं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट हमें लग रहा है वो हम पढ़ते रहें, ठीक। जैसे 2-4 इस तरीके से पढ़ते रहें। डॉक्टर सुकमा आचार्य जो है हरियाणा राज्य अध्यात्मवाद से संबंधित है, ठीक। और प्रेमजीत बारिया कला संबंधित दादर और नगर हवेली संबंध है, ठीक। और यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, श्री नरेंद्र चंद्र देव वर्मा मरणोपरांत इन्हें दिया गया पद्मश्री, ठीक है। और सामाजिक कार्य से संबंधित है, त्रिपुरा के रहने वाले, कहाँ के? त्रिपुरा के रहने वाले, ठीक। और ये देखिए एक श्री खादरवल्ली, ठीक, खादरवल्ली डुडेकुला साइंस एंड इंजीनियरिंग से संबंधित हैं, एक कर्नाटक राज्य से के हैं, ठीक। और आगे चलते हैं। इसमें ये देखिए यहाँ पर ये भी पूछा जाता है, जो 2 लोगों को ज्वाइंट रूप में मिला पद्मश्री, तो यहाँ पर देखिए श्री अहमद हुसैन, ठीक, एवं श्री मोहम्मद हुसैन संयुक्त रूप से इन दोनों लोगों को कला के संबंधित क्षेत्र से संबंधित हैं और राजस्थान के रहने वाले, ठीक, इनको दिया गया है, ठीक है। और दिलशाद हुसैन, श्री दिलशाद हुसैन जी हैं, जो कला से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के हैं, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, ठीक। और यहाँ पर एक प्रख्यात हैं जिनका नाम अभी हाल ही में सुने होंगे आप लोग, जो श्री राकेश राधे श्याम झुनझुनवाला, इन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाएगा, मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक। यह व्यापार एवं उद्योग से संबंधित जिनकी एक्सीडेंट से जो है कि अभी हाल ही में जो है कि मृत्यु हो गई है, यह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक ये हैं, देखिए श्री आरजी खम्बाटा मरणोपरांत से इन्हें नवाजा जाएगा, ठीक, पद्मश्री से। अब व्यापार एवं उद्योग से संबंधित हैं, गुजरात स्टेट के हैं, ठीक है। और जो आगे है ये देखिए एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये श्री आनंद कुमार जी, ठीक है, ये साहित्य एवं शिक्षा से हैं, जो बिहार के रहने वाले। ये जो सुपर 30 नाम से जो मूवी बनी है और वहाँ पर कोचिंग चलती है, सुपर 30 के नाम से जो IIT की तैयारी करवाते हैं, इस श्री आनंद कुमार जी साहित्य एवं शिक्षा से बिहार स्टेट के हैं रहने वाले, और सुपर 30 के नाम से ये जो है कि बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक है, ठीक। और आगे चलते हैं। यहाँ संयुक्त रूप से दिया गया है श्री रमेश परमार और सुश्री शांति परमार संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र संबंधित मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। यह सुश्री कृष्णा पटेल हैं, जो कला से संबंधित हैं और उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं, ठीक है। और यहाँ पर
जो है कि ये देखिए श्री SRD प्रसाद जो है खेल से संबंधित है, केरल के राज्य से बिलोंग करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जो है कि यहाँ ये संयुक्त रूप से दिया गया है, यहाँ पर संजू श्री वडीवेल गोपाल और श्री मासी सदाइयाँ संयुक्त रूप से सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है, और जो है तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ठीक। और आगे चलते हैं, यहाँ श्री के सना थोइबा शर्मा खेल से संबंधित है, ये मणिपुर से संबंधित रखते हैं, मणिपुर राज्य से खेल क्षेत्र से संबंधित हैं, श्री केस नाथोइबा शर्मा, ठीक है। और ये सब इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक है श्री गुरचरण सिंह, ये भी खेल से संबंधित हैं, दिल्ली स्टेट के हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए एक साहित्य से संबंधित है, श्री मोहन सिंह, जो कि साहित्य और शिक्षा जम्मू और कश्मीर संबंधित, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे चलते हैं, यहाँ जैसे देख रहे होंगे आप, श्री 83 नंबर पे सुश्री रवि टंडन, ठीक है, कला से संबंधित है, जो महाराज जो अभिनेत्री हैं रवीना टंडन जिसके नाम से प्रख्यात हैं, सुश्री रवि टंडन, कला महाराष्ट्र, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखते हैं, और यहाँ पर श्री गुलाम मोहम्मद जाज हैं, कला से संबंधित है, जम्मू और कश्मीर से राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और बस इतना ही 91 लोगों का था इसमें, ठीक है। और आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए आप, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट साहित्य में खेल से तो बताते हैं आपको। आप टेलीग्राम, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें से PDF प्राप्त कर सकते हैं, और एक पूरे 91 लोगों का नाम अपने नोट्स बुक में नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए 2023 के जो है कि पद्मश्री का 91 लोगों की लिस्ट थी, इसका हमने बताया आपको। और जो है कि 9 लोग थे पद्म भूषण से, ठीक है, 9 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, इनके बारे में भी हमने बताया, जो इनमें से इम्पोर्टेंट लोग हैं। और आई होप कि दोस्तों आपको अच्छा लगी होगी ये जानकारी, और आप जो है कि शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अच्छी लगी वीडियो तो। और जो है कि इसके PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप में एक PDF मिल जाएगा, आपको ज्वाइन करके वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो है कि आई होप कि आपको अच्छा लगा, तो धन्यवाद।